नमस्कार। राघवेंद्रा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आज आपको हिस्ट्री के एंशिएंट में बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बुद्धिज्म के बारे में, उसकी संगतियों के बारे में, जितनी भी चार संगतियां हुई उसके बारे में आज विस्तृत हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी प्रीवियस के आपने पेपर देखे होंगे, मोस्टली तौर पर अगर धर्मों से क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन भी आएगा तो वो बुद्धिज्म से आएगा ही आएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर के, किसी भी स्टेट पीसीएस से लेकर के, सेंटर की एसएससी से लेकर के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सभी में बुद्धिज्म के बारे में पूछा जाता है। और आज हम इसी बुद्धिज्म टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर के आए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और बौद्ध धर्म की व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, तथागत, महात्मा बुद्ध, तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत महात्मा बुद्ध ने इस बुद्धिज्म को या इस बौद्ध धर्म को दुनिया के लिए मार्ग एक अलग से दिखाने का या अलग मार्ग पर चलने का एक विस्तृत व्यवस्था प्रस्तुत की थी। हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म पर जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध के धर्म पर विचार और उपदेश, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियां हुई, काउंसिल हुई, बुद्धिज्म काउंसिल, संगीति हुई, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बौद्ध धर्म ने हमें क्या क्या चीज दी, या बौद्ध धर्म की आज के परिप्रेक्ष्य में भी, या बौद्ध धर्म की देन क्या थी, बौद्ध धर्म की देन। हम इन चारों पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी कोशिश करूंगा कि आपके पेपर में अगर बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं पाएगा। आज हम इस बुद्धिज्म बौद्ध धर्म पर जो डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस में जो पेपर है, जो आने वाले आपके एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आज हम उस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में प्रारंभिक जीवन बौद्ध धर्म की जो शुरुआत थी वो महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 6th BC सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 563 BC में ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो किस कुल के थे, वो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी वो एक राजकुमार के रूप में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध जब विहार के लिए जा रहे थे तो महात्मा बुद्ध को रास्ते में 4 अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्तियों को देखा। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जब विहार के लिए गए तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरी अवस्था में महात्मा बुद्ध ने किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरी अवस्था में महात्मा बुद्ध ने किसको देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा। चौथी अवस्था में महात्मा बुद्ध ने किसको देखा? एक सन्यासी को देखा। महात्मा बुद्ध ने जब इन 4 अवस्थाओं को देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सुख दुख
के कारणों का पता लगाने के लिए घर को त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्याग दिया तो बौद्ध धर्म में वो क्या कहलाया? बौद्ध धर्म में वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ये अवस्थाएं कई बार पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का ग्रह त्यागना यानी कि घर को छोड़ना क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश देना क्या कहलाया? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश देना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और तीसरी जो बात पूछते हैं, बौद्ध धर्म में शरीर को त्यागना क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में शरीर को त्यागना क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण कहलाया। महापरिनिर्वाण कहलाया। ये तीन चीजें आप लोगों को याद हो। बौद्ध धर्म में घर को त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। प्रथम उपदेश देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म में शरीर को त्यागना महापरिनिर्वाण कहलाया। महात्मा बुद्ध जब घर को त्याग करके वो सबसे पहले कहां पहुंचे थे? महात्मा बुद्ध सबसे पहले वैशाली पहुंचे थे। महात्मा बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो उन्होंने एक गुरु, जो उनके प्रथम गुरु भी कहलाए, आलार कलाम उनके प्रथम गुरु कहलाए, वो उनके पास गए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के प्रमुख या सांख्य दर्शन में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध उस गुरु से संतुष्ट नहीं हुए और वो उस गुरु को छोड़ करके कहां चले गए? वो वैशाली से राजगृह आए और राजगृह में भी उन्होंने एक गुरु से शिक्षा दीक्षा ली। यहां भी उनका मन शांत नहीं हुआ। रुद्रकारम एक गुरु था जिससे उसने राजगृह में कुछ जिज्ञासा जानने की आवश्यकता, जिज्ञासा जानने की चाहा या कुछ व्यवस्थाओं को जानना चाहा, लेकिन वो उसे भी संतुष्ट नहीं कर पाए। किसको? महात्मा बुद्ध को। उन्होंने वहां से भी छोड़ दिया। और उसके बाद महात्मा बुद्ध कहां पर गए? उसके बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले वैशाली पहुंचे, दूसरा राजगृह गए और तीसरा वो बोध गया गए। बोध गया को पुराना किस नाम से जाना गया? बोध गया को उरुवेला के नाम से जाना गया। उरुवेला किसका पुराना नाम है? बोध गया का पुराना नाम है। बोध गया का पुराना नाम। उरुवेला जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो महात्मा बुद्ध ने अपने 5 अनुयायियों के साथ कठोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध का शरीर जर्जर हालत में हो गया था। तो महात्मा बुद्ध को एहसास हुआ कि बगैर कठोर तपस्या के भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया और एक सरल व्यवस्था में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसके जो 5 अनुयायी थे वो उससे अलग हो गए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे हुई। तीनों क्वेश्चन एग्जामिनर अलग अलग पूछता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया में हुई। बोध गया में। महात्मा किस वृक्ष के नीचे? किस
वृक्ष के नीचे हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे हुई? किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे हुई या फल्गु नदी के किनारे हुई। बात एक ही, चाहे फल्गु नदी बोल दो चाहे निरंजना नदी बोल दो। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। वो कहां पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। फिर बोध गया से महात्मा बुद्ध कहां चले गए? ऋषिपत्तनम चले गए। ऋषिपत्तनम पुराना नाम है, ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम किसका पुराना नाम है? सारनाथ का पुराना नाम। वो सारनाथ चले गए। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया तो बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने जब ये पहला उपदेश दिया तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जो उसके वो 5 शिष्य छोड़ करके चले गए थे, वो वापस आए और उन्हीं को अपना प्रथम उपदेश दिया। और महात्मा बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश में कहा, प्रथम उपदेश में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को, आचरण को, ध्यान को, इन 3 बातों पर प्रमुख रूप से जोर दिया, जो कालांतर में या जो बाद में समय के अकॉर्डिंग वो 8 पार्टों में व्यवस्थाएं बट गई, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और महात्मा बुद्ध ने अपने उन शिष्यों को बताया कि इस भौतिक जगत में सब कुछ जरा मरण के अधीन है। कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देती है उसका अस्तित्व है, वो जरा मरण के अधीन है, वो सत्य भी है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो चीज, वो जरा मरण के अधीन आकर के नष्ट हो जाएगी, उसको खत्म भी होना है। सभी इस भौतिक जगत में दृश्यमान वस्तुएं वास्तविकता और शून्यता के बीच स्थित है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने ये उदाहरण देते हुए वास्तविकता और शून्यता, वास्तविकता और इन दोनों के बीच के मार्ग को एक मार्ग बताया, जिसको शून्य, वास्तविकता और शून्यता के बीच में मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग किसके द्वारा बताया गया? महात्मा बुद्ध के द्वारा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया बुद्धिज्म में। महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था वो किस व्यक्ति के मार्ग के समान था? अरस्तु का एक स्वर्णिम मार्ग था। वो किसके पैरेलल था? महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग के समान था। महात्मा बुद्ध के ने जो अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, वो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में हुई। कब हुई? 483 बीसी में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद बौद्ध संगतियां हुई। टोटल कितनी बौद्ध संगतियां हुई? टोटल 4, प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगतियां हुई। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। वो जो 4 बौद्ध संगतियां थी, पहली बौद्ध संगति, चार्ट बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 बीसी में हुई। कहां पर हुई? राजगृह में हुई। राजगृह में हुई। किसके टाइम पीरियड में हुई? ये टाइम पीरियड अजात शत्रु के टाइम पीरियड में। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। महाकश्यप ने अध्यक्षता की। आपके एग्जाम में या तो डायरेक्ट ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, या किसके टाइम पीरियड में या किसके टाइम पीरियड में,
या फिर कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे तो पहली बौद्ध संगति जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो जो अजात शत्रु किस वंश से थे, हर्यक वंश के टाइम पीरियड में हुई। ये बात भी कई बार पूछ लेते हैं, हर्यक वंश के टाइम पीरियड में हुई। जो दूसरी बौद्ध संगति थी, सेकंड या दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति उसके 100 साल के बाद 383 बीसी में हुई। कहां पर हुई? वैशाली में हुई। किसके टाइम पीरियड में हुई? कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई। और अध्यक्षता किसने की? सभा कामी ने की। सभा कामी ने की। कालाशोक किस वंश से संबंधित था? वो नाग वंश से संबंधित था। इसको या तो नाग वंश बोल दो या शिशु नाग वंश बोल दो। जो थर्ड बौद्ध संगति थी, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? वो 250 बीसी में हुई। कई जगह कई बुकों में एनसीईआरटी में भी आपको 251 मिलेगा। तो एग्जैक्ट जो है, जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, जो हम एनसीईआरटी में, जो पुरानी एनसीईआरटी हैं उनमें 250 बीसी में हुई। किसके कहां पर हुई? वो पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। किसके टाइम पीरियड में हुई? जो पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में हुई। अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से था। पेपर में एक ही चीज आएगी, लेकिन टेबल कर लोगे तो बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आएंगी। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र ने की थी। जो चौथी बौद्ध संगति है, चौथी या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल संगति, ये कब हुई? ये हुई ईसा की फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में। जो ये प्रथम शताब्दी में हुई, ये कहां पर हुई थी? ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन ये कहां पर है? कश्मीर में है। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कनिष्क के टाइम पीरियड में। कनिष्क का वंश कौन सा है? कुषाण वंश है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और कौन थे? अशोक घोष थे। अशोक घोष थे। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो महत्वपूर्ण क्या चीज है कि पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की जब महात्मा बुद्ध की डेथ नहीं बोलेंगे, सॉरी, महापरिनिर्वाण के बाद ये तुरंत बुलाई गई। इसमें 2 पीटक लिखे गए। कौन कौन से पीटक लिखे गए? पहली बौद्ध संगति में अब देखना क्या क्या परिवर्तन हुए। पहली बौद्ध संगति में सुत पीटक और विनय पीटक 2 पीटक लिखे गए। सुत पीटक और विनय पीटक लिखे गए। यानी कि इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में तो सुत पीटक में लिखा गया। इसमें है महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया। और विनय पीटक में क्या था? विनय पीटक में आचरण के या बुद्ध धर्म के या बुद्धिज्म के नियम लिखे गए। आचरण, अगर एक वर्ड आए तो आचरण के बारे में या बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए। बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए। ये तो पहली बौद्ध संगति में हुआ। वो पूछेंगे कि पहली बौद्ध संगति में क्या व्यवस्थाएं आई या क्या विशेषता थी पहली बौद्ध संगति की? तो पहली बौद्ध संगति में ये सुत पीटक और विनय पीटक, ये 2 पीटक लिखे गए। सुत पीटक में किस प्रकार की व्यवस्था लिखी गई? सुत पीटक में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया। विनय पीटक में
या तो एक वर्ड पूछेगा तो आचरण के बारे में या बौद्ध धर्म के नियम के बारे में लिखा गया। अब फिर एग्जामिनर पूछता है पहली बौद्ध संगति और दूसरी बौद्ध संगति, इसका हमें जो वर्णन मिलता है वो कहां पर मिलता है? तो एक लिटरेचर है, एक साहित्य है, दीपवंश। दीपवंश, इस दीपवंश में पहली और दूसरी बौद्ध संगतियों के बारे में लिखा गया। एक दीपवंश है, एक महावंश है, ये दो ही वंश थे। तो पहली और जो दूसरी थी उन दोनों को दीपवंश में लिखा गया। और यहीं से हम पढ़ते हैं कि पहली बौद्ध संगति हुई, फिर दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो पहली बौद्ध संगति का तो हमें पता चला, तो दूसरी जो अगली बौद्ध संगति है सेकंड, तो दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो गया। और जो बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हुआ तो ये दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, दो पार्टों में, दो भागों में बटा। किसने बांटा? बौद्ध भिक्षुओं ने बांटा। ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसने बांटा? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट थे? जो दो पार्टों में बटा, एक को बोला गया सतवीर, एक को बोला गया महासंगिक। सतवीर और महासंगिक ये दो पार्टों में बटे। सतवीर को थेरावादी बोलते हैं, इसको महासंगिक को सर्वास्तिवादी बोलते हैं। इनको अलग अलग नामों से भी मोस्टली तौर पर जो नाम यूज होते हैं वो थेरावादी यूज होता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार ना भी पूछे तो सतवीर नाम पूछ ले। यहां भी महासंगिक और सर्वास्तिवादी, इन दो पार्टों में बौद्ध धर्म, इन भिक्षुओं ने दो अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो इनको थेरावादी को फॉलो करते थे वो एक तरफ आ गए, जो महासंगिक को फॉलो करते थे वो एक तरफ आ गए। तीसरी बौद्ध संगति, जो थर्ड बौद्ध संगति थी, तीसरी बौद्ध संगति में, तीसरी बौद्ध संगति में क्या परिवर्तन हुआ? एक और पिटक लिखा गया। कौन सा पिटक लिखा गया? अभिधम पिटक लिखा गया। अभिधम पिटक लिखा गया। अब तीन पिटक हो गए, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक कौन सी में लिखा गया? तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। जो अभिधम पिटक लिखा गया, इस अभिधम पिटक का मतलब क्या था? बौद्ध धर्म का दार्शनिक व्यवस्था इस अभिधम पिटक में लिखी गई थी। दार्शनिक व्यवस्था जो थी वो अभिधम पिटक में थी। अब चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगति। इस चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो पार्टों में बटा। कौन से में? एक को बोला गया हीनयान, एक को बोला गया महायान। महात्मा बुद्ध को, इन दोनों में क्या अंतर था? जो हीनयान थे वो महात्मा बुद्ध को एक पुरुष मानते थे। महात्मा बुद्ध को एक पुरुष मानते थे, पुरुष मानते थे। और महायान में वो क्या मानते थे? महायान वे देवता का रूप मानते थे। हीनयान में जो प्रतीक था, जो सिंबल था, या हीनयान में को दूसरा किस नाम से जाना गया? निम्न मार्ग के नाम से जाना गया। और महायान में वो किस नाम से जाना गया? उत्कृष्ट उच्च मार्ग। ये ठीक है, क्योंकि पेपर में यही निम्न मार्ग और उच्च मार्ग। जो हीनयान थे
इनकी भाषा क्या थी, इनकी लैंग्वेज क्या थी। जो हीनयान थे इनकी लैंग्वेज पाली थी, और जो महायान थे इनकी लैंग्वेज क्या थी, इनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। ये किसको, इनका प्रतीक चिन्ह, ये जो प्रतीक था, जो ये सिंबल का यूज करते थे, जो हीनयान योग थे लोग थे, ये बंदर इनका प्रतीक था, और इनका प्रतीक बिल्ली थी। बिल्ली इनका प्रतीक थी। ये हीनयान और महायान ये फोर्थ बौद्ध संगति में बटे थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये फिर हीनयान और महायान ये भी आगे चल करके दो पार्टों में बटे, महायान और हीनयान। हीनयान हीनयान भी दो पार्टों में बटा और महायान भी दो पार्टों में बटा। जो हीनयान दो पार्टों में बटा, एक पार्ट को बोला गया वैभाषिक और एक को बोला गया स्वतंत्रिक। और महायान जो अलग पार्ट बना था ये भी दो पार्टों में बटा, एक को बोला गया विज्ञानवाद और एक को बोला गया शून्यवाद। फिर आगे जैसे धीरे धीरे बुद्धिज्म में परिवर्तन होता चला गया तो आगे चल करके 6वीं 7वीं सेंचुरी में, शताब्दी में यही बौद्ध धर्म एक और नए संप्रदाय में बटा। कौन से संप्रदाय में बटा? वज्रयान संप्रदाय में बटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार डीएसएसबी में पूछते हैं। वज्रयान जो पार्ट था, जो संप्रदाय था, वो किसका पार्ट है? वो बौद्ध धर्म का पार्ट है। जो वज्रयान संप्रदाय था, कई बार दूसरे तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना कौन सा संप्रदाय बना? ये वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। महात्मा बुद्ध ने अपने इस पूरी व्यवस्था में, बुद्धिज्म की व्यवस्था में, अपने अनुयायियों को दो पार्टों में बांटा था। जिन्होंने गृहस्थ जीवन जी करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वो उपासक कहलाए। जिन्होंने घर को त्याग करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वो भिक्षु कहलाए। महात्मा बुद्ध के इस बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन रत्नों में जो संघ था, उस संघ में शामिल होने के लिए जो व्यवस्था निर्धारित की गई थी, जो एज निर्धारित की गई थी, वो 15 साल एज निर्धारित की गई थी। यानी कि 15 साल से जिसकी कम एज होगी वो संघ में शामिल नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के इस बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो प्रमुख राजा थे या प्रमुख जो शासक थे, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने इस बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में अपने लास्ट में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। अब लास्ट में हमने जो फोर्थ पॉइंट लिखा था, वो हमने फोर्थ पॉइंट लिखा था कि बौद्ध धर्म ने की देन क्या थी। क्योंकि हमने डिस्कस किया उसके आरंभिक जीवन पर, धर्म का विचार और उपदेश पर हमने डिस्कस किया, बौद्ध संगति पर विस्तार से डिस्कस किया। अब बौद्ध धर्म की देन पर, बौद्ध धर्म ने हमें पंचशील का सिद्धांत दिया। एग्जामिनर पूछ भी ले तो लास्ट में बौद्ध धर्म की देन में क्या क्या दिया? एक तो पंचशील का सिद्धांत दिया, और पंचशील के सिद्धांत के बाद बौद्ध धर्म में ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया, सहिष्णुता, यानी कि बौद्ध धर्म ने कास्टों को समाप्त करके एक मानवता की ओर बढ़ावा दिया। ये भी बौद्ध धर्म की देन थी। दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी कास्टिज्म व्यवस्था नहीं है, ये बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने एक ही व्यवस्था के अनुरूप माना, ये भी बौद्ध धर्म की देन है। कुछ बौद्ध धर्म के विचार शंकराचार्य के विचार से मेल खाते हैं, इसलिए प्रच्छन्न
शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध बोला गया। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के विचार बाद में निकल करके आए, उनको माना, कुछ विचारों में मतभेद था, लेकिन बहुत सारे विचारों को शंकराचार्य महापुरुष या महात्मा शंकराचार्य ने भी माना, इसलिए महात्मा शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध भी कहा गया। ये था संपूर्ण बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म।